नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। डूंगरपुर जिले में गांव के तालाब में नहाने गई 3 चचेरी ममेरी बहनों की डूबने से मौत हो गई। इस दौरान बाहर बैठी उनकी छोटी बहन दौड़कर घर पहुंची और परिजनों को बताया। इसके बाद परिजन और ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और बच्चियों को बाहर निकालकर उनको सागवाड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। घटना सावला थाना इलाके की है। जानकारी के अनुसार मालगांव निवासी 9 वर्षीय सिया मीना, 8 वर्षीय हिमांशी मीना और 10 वर्षीय नेहा मीना निवासी पिंडावल तीनों चचेरी ममेरी बहनें थीं। तीनों बहनें स्कूल से घर लौटी और खाना खाने के बाद गांव के नया तालाब पर नहाने गई थी। इस दौरान तीनों बच्चियां गहरे पानी में चली गई और डूब गई। 10 साल की नेहा पिंडावल गाँव की रहने वाली थी, लेकिन वह मालगांव में अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई करती है। नेहा का आज बर्थडे था। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने होशियारपुर में तैनात माइनिंग विभाग की एसडीओ सरबजीत और उसके ड्राइवर मनी राम को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है। विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त मुलजिमों को राजेंद्र सिंह निवासी होशियारपुर की शिकायत पर गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने ब्यूरो को दी शिकायत में बताया कि वह प्लाटों, निर्माणाधीन मकानों में मिट्टी डालने हेतु मिट्टी से भरी ट्रॉलियों को लाने और ले जाने का काम करता है। एसडीओ और उसके ड्राइवर ने उसे अपना कामकाज निर्विघ्न चलना रखने के लिए 40,000 रुपये प्रति महीना रिश्वत की मांग की। विजिलेंस ने जाल बिछाकर दोनों मुलजिमों को 2 सरकारी गवाहों की हाजिरी में शिकायतकर्ता से 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही काबू कर लिया। अजमेर में ऑनलाइन ठगी की वारदात लगातार बढ़ रही हैं। एक बार फिर गवर्नमेंट टीचर को गूगल पर हॉस्पिटल का नंबर निकालकर अपॉइंटमेंट लेना भारी पड़ गया। ठगों ने टीचर के अकाउंट से विभिन्न ट्रांजैक्शन के जरिए 1,09,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दी है। पुलिस के अनुसार सावर तहसील के गवर्नमेंट टीचर ने बताया कि 14 अप्रैल को उनके चाचा जी की तबीयत खराब होने के कारण जायसवाल हॉस्पिटल कोटा में दिखाने ले जाना था। इसके लिए गूगल पर हॉस्पिटल के नंबर सर्च किए, एक मोबाइल नंबर पर फोन किया। इस पर अज्ञात व्यक्ति ने एक लिंक भेजा और कहा कि उस पर मरीज की सारी जानकारी लिख देना और कहा कि 5 रुपए जमा करवाने होंगे। प्रार्थी ने 5 रुपए अपने मोबाइल नंबर से पेमेंट कर दिया। इसके बाद 16 अप्रैल को अलग अलग ट्रांजैक्शन से कुल 1,09,000 कट गए। चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलियाजी मंदिर में चतुर्दशी के अवसर पर खोले गए भंडार से 6,60,35,000 की राशि निकली है। चढ़ावे की राशि की शेष गणना 2-3 दौर में बाद के दिनों में की जाएगी। इधर क्षेत्र के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर भी मंदिरों के भंडार खोले गए। सांवलिया सेठ के मंदिर में राजभोग आरती के पश्चात मंदिर का भंडार खोला गया। मंदिर मंडल के रोकड़िया टेलर ने बताया कि शेष नोटों की गणना अमावस्या के बाद दिनों में की जाएगी। इस अमावस्या पर श्रद्धालुओं की संख्या शनि महाराज मेले की वजह से भी बढ़ने की संभावना है। वे किसान वर्ग के श्रद्धालु खेतीबाड़ी से निवृत्त होकर अपनी फसल की हिस्सेदारी भी यहां चढ़ाने पहुंचेंगे। अलवर जिले के भिवाड़ी कस्बे के भिवाड़ी बाईपास पर स्थित एवलॉन रॉयल पार्क में एक फ्लैट के अंदर एक लड़की के साथ 4 लड़कों के द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। लड़की दिल्ली की रहने वाली है और भिवाड़ी में पिछले 3 सालों से सोसाइटी में किराए का कमरा लेकर रह रही है। पुलिस को कंट्रोल रूम से मिली सूचना के आधार पर सोसाइटी में जाकर जांच की तो लड़की के कमरे में 4 लड़के मौजूद मिले, जिनमें से 2 लड़कों को तो पुलिस ने मौके पर ही धर दबोचा और 2 लड़के पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने जिन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है, उन दोनों ही लड़कों ने ड्रग्स ली हुई थी, जिससे वह अर्धचेतन अवस्था में थे और पुलिस को देखकर भाग नहीं पाए। साथ ही बताया जा रहा है कि लड़की ने भी ड्रग्स लिया हुआ है। पुलिस ने मौके पर ही दौलताबाद पुणे पटौदी निवासी 22 वर्षीय अजीत उर्फ साहिल अहीर और बिनोला बिलासपुर के रहने वाले 34 वर्षीय सोनू जाट को हिरासत में ले लिया। लड़की ने लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। कोटा शहर में चाकूबाजी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। बेखौफ बदमाश बीच बाजार वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो रहे हैं। ताजा मामला गुमानपुरा थाना क्षेत्र का है। तड़के अज्ञात बदमाश छावनी फ्लाईओवर के नीचे खड़े स्टूडेंट पर चाकू से हमला कर फरार हो गए। कोचिंग स्टूडेंट के हाथ व कोहनी में चोट लगी। चाकू से हमला करने की घटना सामने दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित स्टूडेंट बीकानेर जिले के लाखनसर का रहने वाला है।
पिछले 1 साल से कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा है। मामले को लेकर गुमानपुरा थाना पुलिस का कहना है कि स्टूडेंट की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान की जा रही है। हमला करने वालों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। जोधपुर जिले में भोपालगढ़ के कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के चुनाव के दौरान हमले के बाद औसिया विधायक दिव्या मदेरणा को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाई गई। आगामी 2 माह के लिए आवास पर हथियार से लैस 5 गार्ड और विधायक के साथ हर समय 2 PSO तैनात रहेंगे। राज्य की विशेष शाखा और DIG सुरक्षा ओम प्रकाश ने विधायक दिव्या मदेरणा को तुरंत प्रभाव से वाई श्रेणी सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे। 11 अप्रैल को भोपालगढ़ में जाखड़ और मदेरणा पक्ष के समर्थक भिड़ गए थे। जाखड़ समर्थकों ने विधायक दिव्या मदेरणा की SUV का घेराव किया था। विधायक की SUV की विंडो कांच को फोड़ दिया गया था। नारायण राम जाट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विधायक ने सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह किया था। चूरू में सफेद घंटाघर के पास स्टेट GST टीम ने राज फर्नीचर हाउस शोरूम पर कार्रवाई की। SGST टीम की लंबे समय बाद हुई इस कार्रवाई के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार समय से पहले ही अपनी दुकानें बंद कर चले गए। SGST डिप्टी कमिश्नर शंकुतला शेखावत की अगुवाई में टीम ने शोरूम के सभी प्रकार के दस्तावेजों की जांच की और कई दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया है। इस दौरान व्यवसायी से भी टीम द्वारा लगातार पूछताछ की गई। करीब 5 घंटे से चल रही कार्रवाई में टीम सदस्यों ने कंप्यूटर भी खंगाले और फर्म के अकाउंटेंट को भी तलब किया। हालांकि अकाउंटेंट मौके पर नहीं पहुंचा। टीम में स्टेट GST डिप्टी कमिश्नर शंकुतला शेखावत ने बताया कि फर्म का अकाउंटेंट छुट्टी पर होने के कारण उसको अकाउंट्स के भौतिक सत्यापन के लिए समय दिया गया है। उनकी फर्म से मिले सामान के बिलों की जांच की जा रही है। पाली में रामासिया के निकट देर शाम को हाईवे की सूचना पर टीम के साथ पहुंचे L&T हाईवे पेट्रोलिंग के ड्राइवर को तेज रफ्तार से आ रहे बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई और बाइक सवार नाबालिग भी घायल हो गया। दरअसल सदर थाने के रामासिया के निकट कंटेनर और ट्रेलर में टक्कर की सूचना पर L&T हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर सेफ्टी और साइन बोर्ड और क्रेन आने का इंतजार करते हुए सर्विस रोड पर खड़े थे। इस दौरान मेडिकल कॉलेज की तरफ से तेज रफ्तार नाबालिग बाइक सवार ने सर्विस रोड पर खड़े चंडावल निवासी 36 साल के करण सिंह राजपूत को टक्कर मार दी। डिवाइडर पर गिरने से करण सिंह की मौत हो गई। करण सिंह अपने परिवार का लाडला था। उसकी मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। टोंक जिले के उनियारा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 116 पर देर रात 2 पिकअप में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक सवारियों से भरी पिकअप पलट गई, जिसमें उसमें बैठे 35 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से उनियारा अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद टोंक रेफर कर दिया। हादसे में घायल मोरपाल निवासी सावलिया खेड़ा निवाई ने बताया कि वह परिजनों और परिचितों के साथ बूंदी जिले के इंद्रगढ़ तहसील क्षेत्र में कमलेश्वर महादेव के दर्शन करने जा रहे थे। इस दौरान तूड़ी से ओवरलोड भरी पिकअप से भिड़ंत हो गई। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। हादसे के बाद दोनों पिकअप के ड्राइवर फरार हो गए।